सत श्री अकाल, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। मैं गौरव बंसल आपका आपके YouTube चैनल मैथ विद बंसल सर पे स्वागत करता हूं। बेटा, जिन बच्चों को जो बच्चा प्री की तैयारी कर रहा है, प्री मेंस की तैयारी कर रहा है, मेंस, एनटीपीसी, क्वेश्चन किसी बुकलेट भी बनाने की कोशिश नहीं करेगा। इतने क्वेश्चन मैं हर टॉपिक में करवा रहा हूँ। आप इसको देख के चले जाओगे, आपको कोई भी किताब बनाने बैठोगे आसानी से बन जाएगी। मैं हर टाइप की क्वेश्चन करा रहा हूँ, नए क्वेश्चन भी, अपडेटेड भी और पुराने भी। तो 62 क्वेश्चन रेशियो में आपने पढ़े थे, आज देखते हैं 63 क्वेश्चन। मैं पढ़ता हूँ, अब देखिए 63 क्वेश्चन क्या है। 63 क्वेश्चन। इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज 3:1। द रेशियो ऑफ ए मेल एंड फीमेल वर्कर daily wise is 4:5. If 15 male worker are kept and daily wise of all worker is rupees 510, then total wise of all female worker is। बढ़िया क्वेश्चन है, दासू क्वेश्चन बोलते हैं इसको। एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें 3:1 के अनुपात में काम करती है। आदमी और औरतें 3:1 के अनुपात में काम करते हैं। उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है। यदि 15 आदमी रखे गए हैं और सभी का कुल दैनिक वेतन 510 रुपये है, तो सभी औरतों की कुल मजदूरी कितनी है? सभी औरतों की कुल मजदूरी कितनी है? देखो, सबसे पहले से बोले फैक्ट्री में आदमी और औरतें, क्या क्या देखा गया इसमें मैं बताता हूँ। एक तो मैन है, एम का मतलब, और डब्ल्यू का मतलब वुमेन है। क्लियर है बात? आदमी और औरतें नंबर दे रखे हैं इसकी किस रेशियो में? दोनों 3:1 में। बात क्लियर है? फिर क्या देगा इसने दिया हुआ है इनका दैनिक मजदूरी का अनुपात क्रम से ईच का कितना दे रखा है क्वेश्चन में? दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 दे रखा है। 4:5 है। अब पूछा गया है सभी का कुल दैनिक वेतन 510 है, तो सभी औरतों की मजदूरी बताओ। अगर मैं ऑल निकालूं, सभी, अगर एक आदमी 4 रुपये कमाता तो 3 कितने कमाएंगे? 3 × 4 12। एक औरत 5 रुपये कमाती है तो एक ही यहाँ पे 12 × 1 × 5 5। तो टोटल कितना हो गया? 12 और 5, ये 17 यूनिट किसके बराबर दे रखी क्वेश्चन में? 510 के बराबर। बात समझ में आ रही है ना? तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी बच्चे? 30 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर? 30 के बराबर। किसकी पूछी गई है? फीमेल की। तो फीमेल कितनी थी हमारे पास? इसने बोला है, पूछा गया तो सभी औरतों की कुल मजदूरी बताओ। सभी औरतों की कुल मजदूरी, तो यहाँ पे 30 और ठीक कितना ओल का मतलब 5, तो 30 × 5, सभी औरतों की कुल मजदूरी होगी 150 रुपीज़ इज द आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। ऑप्शन नंबर बी आपको इस सवाल का उत्तर दिख रहा होगा। आगे बढ़ जाएं। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं? चले 64 नंबर देखो बच्चे। फोर नंबर देखो बच्चे क्या कह रहा है बेटा। 64 नंबर कह रहा है व्हेन टिकट प्राइस टू ए वाटर पार्क आर इंक्रीज इन द रेशियो 11:12, then the number of daily visitors to the park fall in the ratio 8:7. If the daily revenge before the increase in ticket price was 1,76,000, then find the daily revenge after the increases in ticket price। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। जब एक वाटर पार्क में टिकटों की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ
दैनिक राजस्व ज्ञात करें। सीधी काम की बात करता हूँ मैं, फालतू मजाक वजाक यूट्यूब पे करता नहीं हूँ। सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताते रहो, वीडियो को पहुँचाते रहो। अभी पूरी किरण का सॉल्यूशन लेके आऊँगा और पूरी किरण किताब का सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस चैनल पे लाइव। बस थोड़ा सा वेट करना है और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को बताओ ताकि लाइव एक बार स्टार्ट हो तो काफ़ी बच्चे जुड़े। इसने बोला एक वाटर पार्क में टिकटों की कीमतें दे रखी 11:12 अनुपात में बढ़ाई गई। बढ़ाने का मतलब है ये तो ओरिजिनल थी और ये आफ्टर इंक्रीज। ओरिजिनल 11 थी और अब बढ़ा के कितनी हो गई है 12। किसकी बात चल रही है? प्राइस की। आगे बोला इसने टिकटों आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 में गिर जाती। विजिटर्स, वी का मतलब विजिटर, 8:7। तो बेटा रिवेन्यू पहले कितना आ रहा था? 11 × 8 88 रुपये। अब रिवेन्यू कितना आ रहा है? 12 × 7 84 रुपये। रेशियो काट लो, 4 से काटा 22, 4 से काटा, कोई दिक्कत? रेशियो आगे बच्चे हमारे पास 22:21। अब उसने बोला क्या है? हमसे बोला है वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 था। तो पहले 22 की वैल्यू कितनी थी? 1,76,000। तो कितने गुना था? 22 × 8 8,000 गुना। एक की वैल्यू कितनी होगी? 8,000। और 21 की 21 × 8 1,68,000 रुपये। अब बढ़ाने के बाद हो जाएगा 1,68,000 रुपये बढ़ाने के बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई परेशानी हो? अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ज़बरदस्त है बेटा। पेपर के अंदर ही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें? बिल्कुल आ रही होगी। बहुत प्यारे बच्चे भैया। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ना ही फालतू की बातें करूंगा इस टॉपिक पे। मेरा चेहरा ना दिख रहा हो लेकिन आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, ठीक है ना? आगे बढ़े, कर दूँ रफ? चलिए। सिक्सटी 65 नंबर देखिए भैया। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी। इसके बाद सिक्के वाले क्वेश्चनों पे चलेंगे। 65 क्या कह रहा है बेटा? 66 रुपये 180 इज डिवाइडेड अमंग 66 पर्सन मैन एंड वुमेन इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ मनी रिसीव बाय मैन एंड वुमेन इज 5:4। 5:4। द रेशियो ऑफ मनी रिसीव बाय ए मैन and money received by a woman is 3:2. Find the number of men. इसने बोला 66 व्यक्ति है जिसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। में 180 रुपये बांटने। कितने बांटने? 180 रुपये बांटने कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि से अनुपात 5:4 है, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि का एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि से अनुपात 3:2 है। तो पुरुषों की संख्या है, ऑप्शन दे रखे 10, 20, 30, 40। कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 10, 20, 30 और 40। इसने बोला है 66 व्यक्ति पुरुष और महिला 180 रुपये बांटने। ठीक है, हमने 180 रुपये इनमें बांट देंगे। वो हमारा काम है बांटना कैसे इनके ऊपर। ठीक है, आगे बोला है पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिला द्वारा प्राप्त कुल धनराशि से अनुपात कितना है? 5:4 है, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि के से अनुपात कितना है? 3। देखो मेल और फीमेल की बात चल, मेल और फीमेल की बात चल रही है। नहीं भाई, डी नहीं होगा, मेल और फीमेल की बात चल रही है। इनका नंबर का रेशियो दे रखा है बेटा कितना? 5:4। और आगे क्या दे रखा है? ईच। जो धनराशि प्राप्त होती है प्रत्येक को, ईच को, वो किस अनुपात में होती है? तो ऑल निकालने बेटा हमें
क्या निकालनी दोस्त? ऑल निकालनी। तो ऑल हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, ऑल दे रखी है हमें, ईच नंबर निकालने बेटा, ऑल दे रखी है, अब नंबर निकालने हमें। तो हम नंबर निकालेंगे तो 5/3 रेशियो 4/2। अगर ऑल दे रखा तो मल्टीप्लाई करते, तो कितना आता है? 3 से इधर गुणा कर देंगे, 5/6। टोटल कितने भैया? 11 यूनिट। और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी? तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटे निकालना क्या है? क्वेश्चन में से क्या पूछा गया है? तो पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने थे? तो 5 यूनिट की वैल्यू। बेटा 180 रुपये आपको डराने के लिए दे रखा है, आप उसमें फंस गए तो क्वेश्चन में फंस जाओ। फिर से बताता हूँ, ऑल का रेशो 5:4 है, ईच का रेशो इतना, तो नंबर ऑफ मेल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ फीमेल। ऑल को अगर ईच से डिवाइड करें तो एक सिंगल का नंबर आ जाएगा, तो यहाँ से हमने नंबर निकाले। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ जाएं। चले आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 66। देखिए 66 नंबर एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है। स्किलफुल वर्कर, अनस्किलफुल वर्कर एंड क्लर्क आर रिक्रूटेड इन द रेशियो 8:5:1 in a factory. Ratio of daily income of skilled worker, unskilled worker and clerk is 5:2:3. On recruited 20 unskilled worker, daily income of all member is rupees 636. Find daily income of worker of skillful worker category. एक कारखाने में दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर तथा लिपिक 8:5:1 के अनुपात में रखे जाते हैं। दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर तथा लिपिक, दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर तथा लिपिक 8:5 के अनुपात में रखे जाते हैं। इनकी मजदूरी का अनुपात दे रखा 5:2:3 है। ठीक है। 20 अनाड़ी कारीगर रखे जाने पर कारखाने में कुल कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 636 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 636। तो दक्ष कारीगर श्रेणी के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी कितनी होगी? दक्ष कारीगर की दैनिक मजदूरी कितनी होगी? स्किलफुल वर्कर की बात चल रही है बेटा, इनकी मजदूरी कितनी होगी? तो आपको ये बताना है स्किलफुल की, और आपको ये भी बताना है कि एक अनस्किल को कितने मिलेंगे। ठीक है, चले सभी स्किलफुल वर्कर को कितना मिलेगा और एक को कितना मिलेगा ये देखना है। इसके ऑप्शन गलत है, इसके ओरिजिनल ऑप्शन मैं लिख देता हूँ बेटा आपको। इसके जो ओरिजिनल ऑप्शन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 140, 135, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको 150, और एक ऑप्शन और है नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन गलत है। तो देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। एक कारखाने में दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर तथा लिपिक, तो स्किलफुल वर्कर, अनस्किलफुल वर्कर, और तीसरा कौन सा है? क्लर्क। ये नंबर कितने दे रखे इनका? रेशियो 8:5:3 है बेटा। इनकी दैनिक मजदूरी, ईच की दैनिक मजदूरी 5:2:3। तो ऑल कितना होगा? तो 8 × 5 कितना होगा? ऑल 40। क्या दे रखा है? 8:5:1 है बिल्कुल। तो 5 × 2 कितना होगा? 10, और 3 × 1 कितना होगा बेटे? 3। तो टोटल कितना हो गया ये ऑल? 40, 10, 50 और 3, 53 यूनिट की वैल्यू 636। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12। और पूछा क्या है? सभी स्किलफुल वर्कर की सैलरी बतानी है।
सबकी बतानी है। दक्ष कारीगर श्रेणी के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी, तो टोटल कितना कमाते थे 40, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 480 रुपये, इसका आंसर होगा। कितना होगा 480 रुपये। ये ऑप्शन के अंदर नहीं था, ये आंसर होगा इसका। अगर वो पूछता है कि एक स्किलफुल वर्कर को कितने मिलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक स्किलफुल वर्कर को कितना मिलता है, तो आप निकाल सकते हो स्किलफुल वर्कर हैं कितने हमारे पास 8। तो हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे उसको, तो वहाँ से हम उस चीज़ को एक स्किलफुल वर्कर की सैलरी निकाल सकते हैं। और अनस्किल्ड कितने हमारे पास 5, तो 5 से अनस्किल्ड की निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी, आगे बढ़ जाएं। चलो अगर खाली एक की पूछता तो 15 आंसर हो जाता हमारे पास। 67 देखो बेटा, 67 करे 860 रुपये 75 पैसे को, 860 रुपये 75 पैसे को डिवाइड अमंग 90% सच दैट द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव बाय all men and all women and children are in the ratio 12:15:16, while the ratio of amount received by each man, woman and each child is 6:5:4. Calculate the number of men. 860 रुपये 75 पैसों को 90 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सभी पुरुषों, औरतों व बच्चों को मिलने वाली राशि 12:15:16 के अनुपात में है, जबकि प्रत्येक पुरुष व बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात प्रत्येक पुरुष, औरत व बच्चे को मिलने वाली 6:5:4 है। तो कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसने डाटा ऐसा दे रखा 80 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 860 रुपये 75 पैसे। अगर बच्चे आप इसमें फंस गए ना तो एग्ज़ाम आपको फंसा देगा। एग्ज़ाम को फंसना नहीं है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बातों को समझना है। 3 चीज़ों का खेल होता है। इसने पहले दे रखा टोटल मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। इसका टोटल दे रखा बेटे कितना, अनुपात 12:15:16। और तीसरी चीज़ क्या दे रखी है, इसने बोला मिलने वाली कुल राशि का अनुपात, ईच को मिलने वाली राशि कितनी दे रखी है 6:5:4। तो अगर टोटल दे रखा तो हम नंबर्स निकाल सकते हैं। 12/6 का मतलब 2, 15/5 का मतलब 3 और 16/4 का मतलब, तो बेटा टोटल 2 और 3 5 और 4, ये 9 यूनिट किसके बराबर बच्चे, कितना दे रखा टोटल 90 तो दे रखा है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछा क्या है, कुल पुरुष, पुरुष कितने थे 20 इज द आंसर। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में खाली पुरुष पूछता तो 15 आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर ए उस हिसाब से, लेकिन इसमें ये पूछ रहा तो ये 20 आंसर हो जाए। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चले मिटा देते हैं इसको। 68 नंबर भी मेंस का क्वेश्चन है बेटे। सिक्सटी 68 नंबर क्या कह रहा है देखो, धाईराम स्वीट्स वाला सेल रसगुल्ला, ए फेवरेट इंडियन स्वीट्स एट ₹105 per kg. A rasgulla is made of flour and sugar in the ratio of 5:3. The ratio of price of sugar and flour is 7:3 per kg. Thus he earned 66 2/3% profit. What is the cost price of sugar?
दही राम मिठाई वाला 105 रुपये किलो के भाव से रसगुल्ले बेचता है। 105 रुपये किलो के भाव से रसगुल्ले बेचता है। एक रसगुल्ले में आटा तथा चीनी का अनुपात 5:3 है तथा चीनी व आटे के भाव का अनुपात 7:3 है। इस प्रकार से उसे 66 से 2/3% का लाभ प्राप्त होता है। तो भैया चीनी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसका क्रय मूल्य बताना है? चीनी का क्रय मूल्य बताना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तरीका बताऊंगा, एक बेसिक एक ही बार में समझ में आएगा, दोबारा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दही राम वाला स्वीट्स वाला है, 105 रुपये किलो के भाव से रसगुल्ले बेचता है। जो रसगुल्ला है भैया, कोलकाता में बोलते हो रोसगुल्ला, 105 रुपये पर केजी है। ये रेट दे रखा है। इसने बोला आगे रसगुल्ले में आटा तथा चीनी का अनुपात 5:3 है। आटा दे रखा है बेटे, और क्या दे रखा है? चीनी। आटा और चीनी का अनुपात कितना है? 5:3। इनकी क्वांटिटी, क्यू का मतलब क्वांटिटी, 5:3 है। आगे क्या बोला है? चीनी पर आटे के भाव का अनुपात 7:3 है। रेट, चीनी पहले बोला तो चीनी 7, आटा बाद में बोला है, ध्यान रखना। चीनी पहले बोला क्वेश्चन में, देखो 7:3 प्रति किलोग्राम। तो भैया टोटल कितना होगा? टोटल निकालते तो मल्टीप्लाई, टोटल से कोई चीज़ निकालेंगे डिवाइड, यही होगा। 15 और 21 यानी टोटल कितनी यूनिट होती है यहाँ पे? 36 यूनिट होती है। इस प्रकार उसे 66 से 2/3% का लाभ होता है। इसका मतलब कितना होगा बेटे? यानी 2 रुपये का प्रॉफिट, तो सीपी कितने रुपए है? 3 रुपये। अगर सीपी 3 है, प्रॉफिट 2 है, तो बेटा एसपी कितना होगा? 5। 5 की वैल्यू कितनी यूनिट थी क्वेश्चन में? 105 रुपये। इतने में बेचा है एसपी, तो 1 की वैल्यू कितनी यूनिट होगी बेटा? 1 की। 200/3 डरा के नीचे 100 लगा लो, तो 2/3 हो जाएगा। 21 गुणा 3 कितना होगा? और 21 गुणा 2 कितना होता है? 42। आगे इसने क्या पूछा है? 21 गुणा 3, यहाँ से 63 निकाल ले। 21 सीपी निकालना, प्रॉफिट तो हमें निकालना भी नहीं है, तो हम सीपी निकाल ले। कितने? 63 रुपये आ गया। तो चीनी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसका ज्ञात करना है? चीनी का। अब देखो बेटा, टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदी तुझने? 8 किलो, जिसमें से चीनी कितनी थी यूनिट थी बेटा? और टोटल कितना पे था? 36। और आपको निकालना है किसका है? चीनी का। तो चीनी का रेट कितने रुपए था? 7 रुपये। तो 7 से गुणा और कर दो, 4 से काटा, 9 7 49 गुणा 2, 98 रुपये पर केजी इस सवाल का उत्तर है। फिर से समझ लो, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको मार्केट के अंदर। आटा और चीनी की क्वांटिटी का अनुपात 5:3, तो टोटल कितने किलो हो गई? 8 किलो। रेट 3:7, तो 5 गुणा 3 कितने किलो? और 3 गुणा 7 कितने? तो 15 और 21 कितना हो गया टोटल? अगर 66 से 2/3 प्रॉफिट ले रहा है, तो प्रॉफिट 2 रुपये का, सीपी कितना? 3। तो सीपी 3, प्रॉफिट 2, टोटल 5। 5 की वैल्यू 105 रुपये में बेच रहा है 21, तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? 63। ये 63 हमारे पास आ गया। किसका? कॉस्ट प्राइस दोनों का। और दोनों कितनी क्वांटिटी थी? 8। और दोनों का टोटल कितना था? 36। चीनी निकालेंगे, चीनी से गुणा कर देंगे। आटे का निकालना होता तो आटे से गुणा कर देते। बात समझ में आ गई? 98 ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, कौन सा है? डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं। 69 नंबर देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, ज़बरदस्त, मज़ा आएगा तंदुरुस्त तरीके से। $69 नंबर देखो बेटे।
A person left rupees 8,600 for his 5 sons, 4 daughters and 2 nephews. If each daughter gets 4 times the share of each nephew and each son gets 5 times the share of his nephew, then the share of each daughter is. एक व्यक्ति ने 8,600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटी तथा 2 भतीजों के लिए जोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग कितना होगा। प्रत्येक बेटी का भाग पूछा है, कितने रुपए? 8,600 रुपये। अच्छा, इसके बाद मैं दे देता हूँ तेरे को, ये तो करा देता हूँ। 8,600 रुपये, कितने रुपए? 600। किस में बांट रहे हैं? सन, डॉटर और नेफ्यू। नंबर्स दे रखे हैं इनके 5:4:2, यानी 5 बेटे हैं, 4 बेटियां, 2 भतीजे। इसने आगे बोला है, ईच की बात चल रही है, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना। भतीजे को अगर 1 मिलता है तो प्रत्येक बेटी को इसका 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, तो भतीजे का 5 गुना। टोटल कितना हो गया? 25, 16 और 2, यानी टोटल कितनी यूनिट होगी? 43 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 8600। तो एक की वैल्यू कितनी यूनिट आ जाएगी? 200। और पूछा किसका शेयर है इसने, तो प्रत्येक बेटी, बेटी कितना थी? प्रत्येक की मतलब 4, तो 4 की वैल्यू 800 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 800 ऑप्शन इस सवाल का। क्लियर है? 70 नंबर क्वेश्चन मैं बोर्ड पे छोड़ा हूँ, उसका आंसर आप देंगे। इसको मैं अगली क्लास से कराऊँ। क्लियर? चले, वीडियो को बेटा मैं बता देता हूँ एक बार और, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचानी है और बताना है। अगर पूरी किरण का सॉल्यूशन चाहते हो, मैं डेली 1.5 से 2 घंटे की रात में क्लासेस लेके आ रहा हूँ। अगर आप चाहते हो पूरी किरण पढ़ना तो चीज़ों को शेयर करो दोस्तों। ठीक है, चले, बाय बाय, टेक केयर।